क्या इसरो का आदित्य L1 मिशन सूरज पर जाएगा या नहीं? जवाब है नहीं। धरती से सूरज की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 यानी लैग्रेंज 1 पॉइंट पर जाएगा। आदित्य L1 सूरज से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर से ही सूर्य की स्टडी करेगा। अब सवाल ये उठता है कि लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या है? यह अंतरिक्ष में मौजूद ऐसी जगह है जो धरती और सूरज के बीच सीधी रेखा में पड़ती है। धरती से इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर है। यहाँ से सूरज की अपनी ग्रेविटी चालू होती है और धरती की अपनी ग्रेविटी चालू होती है। अंतरिक्ष में जहाँ पर इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती, या यूँ कहें जहाँ पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म होता है, वहाँ से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी बीच के पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर तैनात होगा। दोनों की ग्रेविटी की जो सीमा है, वहाँ कोई भी छोटी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है। वो दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन का इस्तेमाल कम होता है और वो ज़्यादा दिन तक काम करता है। पॉइंट L1 सूरज और धरती के बीच की सीधी रेखा के बीच स्थित है। यह सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% का हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसके केंद्र का तापमान अधिकतम 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेस क्राफ्ट का वहाँ जाना संभव नहीं है। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सूरज की गर्मी बर्दाश्त कर सके। इसीलिए स्पेसक्राफ्ट को सूरज से उचित दूरी पर रखा जाता है। आदित्य L1 सूरज से इतनी दूरी पर तैनात होगा कि उसे गर्मी लगे तो, लेकिन वो मारा न जाए। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इसरो आदित्य L1 को किस लिए भेजा है सूरज पर? सौर पर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है। आदित्य L1 सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा और सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हैं, नहीं तो कब के सुदूर गहरे अंतरिक्ष में तैर रहे होते। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ से आग उगलता हुआ दिखता है। सूरज की स्टडी इसलिए जरूरी है ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों को समझा जा सके। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्जड पार्टिकल्स का बहाव आता है। इसी बहाव को सौर हवा या सोलर पिंड कहते हैं। इसकी वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है। इसीलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना जरूरी है। ये मौसम सूरज की वजह से बनता और बिगड़ता है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ही ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।